फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एकेडमी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं इस चैनल के माध्यम से हमेशा नई नई कथाएं लेकर आप लोगों के सामने हाजिर होता हूं। अर्थात कथाओं का अर्थ है ज्ञान, ज्ञान का वीडियो। तो इसी कड़ी में हमने पिछली वीडियो जो बनाया था वह था मुगल डायनेस्टी से, यानी मुगल वंश के विभिन्न शासकों के परिचय से संबंधित। तो इसी कड़ी में बहुत ज़्यादा वीडियो लॉन्ग ना हो जाए, इसलिए हम लोग कुछ ही शासकों तक जाकर छोड़ चुके थे और इस वीडियो में हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे। तो यह जो वीडियो है मुगल वंश की कथा पार्ट 2 है। इसमें आपको बहुत सारी जानकारियां भी मिलेंगी और बहुत सारा आनंद भी आएगा, एंजॉय भी मिलेगा। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और देखिए आगे क्या होता है। तो जैसा कि मुगल वंश की कथा पार्ट 2 है, पार्ट 1 का लिंक हम इस वीडियो के सब डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और उसे आप देख सकते हैं। तो पार्ट 1 में हमने बताया था कि मुगल वंश का संस्थापक कौन है, उसके बाद बाबर, उनका जन्म, फिर आपको हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, इन सब के बारे में जानकारियां दी गई थी। तो आइए इस वीडियो में हम लोग उसके आगे चलते हैं। तो हम लोग उस वीडियो में शाहजहां तक पहुंचे थे। शाहजहां का सारा जानकारी उसमें दिया गया है। इस वीडियो में शाहजहां जो है, इसकी मृत्यु 22 जनवरी 1666 ईस्वी आगरा में हुई थी। 22 जनवरी 1666 ईस्वी आगरा में हुई थी। यह ताजमहल, इसका जो कब्र है, शाहजहां का जो कब्र है वह ताजमहल में ही दफनाया गया है। शाहजहां को ताजमहल में ही दफनाया गया है। और कहाँ दफनाया गया है, तो ठीक इनकी पत्नी जो थी मुमताज महल, उन्हीं के बगल में दफनाया गया है। इनका एक पुस्तक है जिसका नाम है शाहजहांनामा। शाहजहांनामा में आपको शाहजहां के सारे जो रीजन्स हैं, जो इनका शासन था, उन सब के बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी। इन्होंने शालीमार बाग का भी निर्माण किया था। शालीमार बाग जो है वो कहाँ है, तो कश्मीर में है। तो शालीमार बाग बहुत ही अच्छा एक गार्डन है। तो शालीमार बाग का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां जो था, इसके बाद आता है आपको नंबर औरंगजेब का। शाहजहां का पुत्र था औरंगजेब। औरंगजेब जो था वो थोड़ा सा बहुत ही आप कह सकते हैं कि मतलब सेल्फिश पर्सन जैसे एक शासक था। तो इसने अपने पिता को ही क्या कर दिया, बंदी बना दिया। यानी कि औरंगजेब ने शाहजहां को ही बंदी बना दिया और खुद सिंहासन पर बैठ गया। औरंगजेब का जन्म जो हुआ था 3 नवंबर 1618 ईस्वी उज्जैन के निकट दोहद में हुआ था। यह सिंहासन पर बैठा 31 जुलाई 1658 ईस्वी में। वो भी कैसे बैठा, तो आपको बताया ही कि इसने अपने भाइयों के साथ युद्ध किया, अपने भाइयों को पराजित कर दिया, यानी उनको मार दिया। उसके बाद ये अपने पिता को बंदी बना लिया और तब खुद सिंहासन पर बैठ गया। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता था। मृत्यु 3 मार्च 1707 ईस्वी में हुई। पिता का नाम शाहजहां था। तो ये था औरंगजेब का जो मतलब जानकारी था, वो था। औरंगजेब के बाद नंबर आता है बहादुर शाह प्रथम का। औरंगजेब के जो बेटा था बहादुर शाह प्रथम, यह औरंगजेब के बाद सिंहासन पर बैठा। इसका जो जन्म हुआ था 14 अक्टूबर 1643 में हुआ था और मृत्यु हो गई 18 फरवरी 1711 में। तो गाइज आपको बताएं कि शाहजहां और औरंगजेब तक मुगल वंश का शासन अच्छा चला, लेकिन औरंगजेब के बाद धीरे धीरे जो शासन था वह डाउन होने लगा और धीरे धीरे जो मुगल वंश का स्थिति था वो खराब होने लगा। तो औरंगजेब के बाद आता है नंबर बहादुर शाह प्रथम का। बहादुर शाह प्रथम के बारे में आपको बताइए, औरंगजेब का पुत्र था। मृत्यु 18 फरवरी 1791 और जन्म हुआ था 14 अक्टूबर 1643 में। बहादुर शाह के बाद गद्दी पर कौन बैठा, तो मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जो बैठा, इसका जन्म हुआ था 7 अगस्त 1702 को और मृत्यु हुई 26 अप्रैल 1748 ईस्वी को। अब बात करेंगे कि मोहम्मद शाह के बाद कौन गद्दी पर बैठा। तो मोहम्मद शाह के बाद गद्दी पर बैठने वाले जो शासक थे वो थे शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय थे और शाह आलम द्वितीय जो थे, इनका जन्म 25 जून 1728 में हुआ था और मृत्यु 19 नवंबर 1806 में हुआ था। तो यहाँ तक मुगल वंश शाह आलम तक था। अब शाह आलम के बाद अगला स्टेप जो था, और ये थे अंतिम शासक। ये जो थे अंतिम शासक थे बहादुर शाह जफर, जिनको बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। यह मुगल वंश के अंतिम शासक थे जिनका जो है
जन्म हुआ था 24 अक्टूबर 1775 को और मृत्यु हुआ 7 नवंबर 1862 को। तो इनके बारे में जानकारियां जो मिलती है कि देखिए मुगल वंश का अंत कैसे हुआ। तो मुगल वंश का अंत अंग्रेजों द्वारा किया गया। अंग्रेज जब इंडिया में आए तो जो आपको 1857 का सिपाही विद्रोह हुआ उसमें बहादुर शाह जफर ने इंडिया का सपोर्ट किया और इंडिया से अंग्रेजों को भगाने के लिए क्रांतिकारियों का साथ दिया, जिससे अंग्रेजों ने क्या किया कि इस शासक को काला पानी का सजा दे दिया, यानी कि इनको रंगून भेज दिया गया और वहीं इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इनको, इनकी पत्नी को और इनके परिवार के लोगों को काला पानी का सजा दे दिया गया अंग्रेजों द्वारा और वहां इनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से जो था मुगल वंश का पूरी तरह से अंत हो गया। तो यह कुछ खास जानकारियां थी मुगल वंश के बारे में। पहले वीडियो में मैंने शाहजहां तक बताया था और इस वीडियो में मुगल वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर तक आपको जानकारी दी गई है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत ज्यादा जानकारी मिलेगी और बहुत ज्यादा आपको मजा भी आया होगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले कथा के साथ। नमस्कार।